डियर ऑल, आज इस वीडियो के थ्रू मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या कोई काम या पढ़ाई की चीज़ हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो इट इज़ नेचुरल फॉर एवरीवन, वेदर मतलब आप बहुत ही मेंटली शार्प टाइप के पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो या आप एवरेज हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर IQ लेवल, इट इज़ नेचुरल कि हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे और पक्का डिस्ट्रैक्टेड होंगे। डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या होता है? बोरिंग इज द रीजन बिहाइंड डिस्ट्रैक्शन। हम कोई चीज कर रहा है, इफ आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को मजा आ रहा है, तो क्या होता है, हमारा माइंड एक नेचुरल फ्लो बिल्ड कर लेता है। इसको फ्लो बोलते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ फ्लो। जब माइंड फ्लो स्टेट में आ जाता है ना, तो वो नेचुरल काम करना चालू करता है। आपको समय का अंदाजा नहीं रहता आप कितने घंटे कौन सा काम कर रहे हो। पर अगर आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, आप बोर्ड हो गए हो, तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। बोरिंग को दूर करने के लिए माइंड विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर अदर थिंग्स। वहीं से स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम। तो अब क्या किया जाए? इसका एक सबसे सिंपल एक ही रूल है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सारे सक्सेसफुल लोग बोलते हैं, बोरिंग इज ब्यूटिफुल। अगर आप बोर हो रहे अपने को काम को करते हुए, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बोरिंग इज ब्यूटिफुल, एम्ब्रेस दैट बोर्डम। अगर आप उस बोर्डम को एम्ब्रेस नहीं करोगे, तो आप उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, रिपीट नहीं कर पाओगे। एंड विदाउट कंटिन्यूइंग इट टू द फ्रूशन और विदाउट रेपिटेशन, इन दो चीज़ों के बिना, फ्रूशन तक काम को पहुंचाना और रिपीट करते रहना, इन दो चीज़ के बिना कभी भी वो काम पूरा नहीं हो सकता, सक्सेस तो नहीं मिल सकता। तो ट्राई टू एम्ब्रेस ऑल दैट बोर्डम। ठीक है, बोर्डम को जिस दिन तुम एम्ब्रेस कर लोगे ना कि हाँ बोरिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आज एक लंबी टॉपिक पढ़ रहा हूँ घर पे बैठ के और मैं 4 घंटे हो चुके हैं, आई एम गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ इट, मेरा और पढ़ने का मन नहीं, तो बोरिंग इज ओके, एक्सेप्ट दैट। उसको किल करने के लिए उससे हट मत जाओ, बिकॉज अगर उसको किल करने के लिए तुम हटे और सोचा एक बार चलो कुछ और कर लेते हैं, गॉन, बस वहीं पे खत्म, आपका फोकस खत्म। अब आप वापस उसमें नहीं आ पाओगे जल्दी से। तो अगर बोर्ड हो, स्टे बोर्ड, नो प्रॉब्लम, स्टे बोर्ड, स्टे फोकस्ड, उसी को करते रहो। तुम्हारा माइंड थोड़ी देर बाद फिर से जंप स्टार्ट करेगा जोर से, और वापस से देखना तुम उसको वही चीज वापस से इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम्हारा बोर्डम कम हो जाएगा। ये वेव्स में होता है। ठीक है, मतलब सपोज आई एम स्टडिंग अ वेरी लॉन्ग, मैं स्टडिंग बार बार इससे बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, और जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे 10 गुना मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, आई एम लाइक एन इटर्नल स्टूडेंट। तो जब भी हम लोग कोई लंबी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो जो हम लोग का होता है ना माइंड, होता है ना इंटरेस्टिंग बोरिंग, ऐसे वो ग्राफ की तरह मूव करता है, साइन फंक्शन की तरह पूरा ऐसे। अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, बोर हो गए, इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो यू हैव टू राइड दैट वेव। अगर कभी भी वो वेव आ रहा है कि अभी बोरिंग हो गया, तो वो जो वेव है वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, डोंट वरी, यू स्टिक टू दैट थिंग। जो भी काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो पढ़ाई का चैप्टर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यू स्टिक टू दैट। थोड़ी देर के अंदर देखना तो वो बोरिंग कर्व से भी बाहर आ जाओगे, फिर से वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो मेरी वीडियो का टाइटल क्या था? अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस, स्टे फोकस्ड। मेन थिंग, हम लोग डिस्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब हम लोग अपने हाथ में जो काम है, जो कर रहे हैं, उससे हम लोग बोर्ड हो जाते हैं। तो डोंट गेट बोर्ड, एम्ब्रेस द बोर्डम। जिस दिन लगेगा कि हाँ बोर्डम इज अ नेचुरल इमोशन, लेट इट बी, लिव विथ इट, और उसी को कंटिन्यू करोगे, देखोगे ऑटोमेटिकली जितना बोरिंग से सटोगे, डिस्ट्रैक्शन दूर होते जाएगा, तुम फोकस्ड रहोगे और तुम्हारा वो जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट होके ही रहेगा। थैंक यू।